राम राम मित्रों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 ने इतिहास रचा है। इसलिए नहीं क्योंकि मोदी ने फिर परचम लहराया है, बल्कि इसलिए कि इस चुनाव रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा देखने को, कुछ ऐसा सुनने को मिला है जो आज से पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ, हिस्ट्री में, पास्ट में। जहां हिंदुओं ने एक है तो सेफ है पर विश्वास दिखाते हुए यूनिटी दिखाई, एकजुट होकर मतदान किया, वहीं पहली बार सुनने में आया है कि मुसलमानों का वोट बट गया। भैया आप तो जानते हैं कि मस्जिदों से फतवे निकलते हैं कि फला फला पार्टी को, फला फला इंसान को, उम्मीदवार को वोट देना है। और मुसलमान एक ऐसी कौम है जो झुंड में वोट करती है ना। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र चुनाव में और यूपी के उपचुनाव में देखने को मिला है कि मुसलमानों का वोट बटा है और लोग बातें भी कर रहे हैं। एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं, इम्तियाज जलील साहब, उनकी हार ने कौम को सदमे में डाल दिया है। एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी को भैया सीधे सीधे धमकी दी है। एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से तुमने हमारी पीठ में छुरा भोंका है अखिलेश यादव, 2027 में जब हम यूपी उतरेंगे तो फिर कुछ कहना नहीं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के अतुल सावे ने मात्र 2100 वोटों से इम्तियाज जलील को हराया है। इम्तियाज जलील साहब को लगभग 91,000 वोट मिले और अतुल सावे को 93,000 वोट मिले। वहीं औरंगाबाद सीट, या फिर आप कहें संभाजी नगर से, समाजवादी ने अपना उम्मीदवार उतारा था जिसे लगभग 5,000 वोट मिले। तो एआईएमआईएम ने कहा है कि भैया समाजवादी तुम वोट कटुआ हो, तुमने हमारे वोट काटे हैं। अगर तुम अपना उम्मीदवार संभाजी नगर से नहीं उतारते तो हमारे जलील साहब बड़ी शान से जीतते। रिजल्ट अनाउंस होने के पहले इनके कौम के लोग दुआ भी कर रहे थे कि जलील साहब जीत जाएं तो संभाजी नगर का नाम वापस औरंगाबाद कर दिया जाएगा। लेकिन इन मासूमों को कौन बताए कि एक विधायक के जीतने से शहर के नाम नहीं बदलते हैं। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश की कुंदरकी असेंबली सीट एक है तो सेफ है का क्लासिक एग्जाम्पल है। कुंदरकी विधानसभा सीट एक मुस्लिम बाहुल्य है। वहां 65% मुस्लिम वोटर्स हैं और हिंदू वोटर्स मात्र 35% है। भाजपा उम्मीदवार के सामने 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े थे, मात्र 35% हिंदू वोटर्स है। भाजपा के उम्मीदवार को जहां लगभग 1 लाख वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा और उसे लगभग 10-11 हजार वोट मिले। अब ये तो सोचना भी पाप है कि मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया होगा, कतई नहीं, कुछ अपवाद होंगे। ये 35% हिंदुओं ने एकजुट होकर कमाल किया है, वहीं 65% मुसलमान वोटर्स 11 उम्मीदवारों के बीच बट गए। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो चुनाव हुआ है ना, इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ऑसम। हिंदुओं बस ऐसे ही एकता दिखाते रहिए। देखिए आपने थोड़ी सी सूझबूझ दिखाई और कितने आगे निकल गए हम। जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें।